ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे। पूरा ध्यान चारों तरफ से हटाकर भ्रिकुटी के मध्य में केंद्रित करें। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पाठ बजाती हूँ। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 7 दिसंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, सिकिलधे बच्चे। इसीलिए तुम बहुत बहुत सिकिलधे हो। बिछड़े हुए बच्चे, सिकिलधे का मतलब होता है बिछड़े हुए बच्चे। तो मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिकिलधे हो। प्रश्न है, अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? उत्तर, सदा याद रखो, जो सेकंड पास हुआ ड्रामा, बीती सो बीती। बाबा कहते हैं ना, बिंदी लगाओ, बीती फुल स्टॉप, बोलती फुल स्टॉप। कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आना है। इसलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। कम से कम एक कंपार्टमेंट तो खाली रखो। अभी हमारे पूरे माइंड में क्या रहता है? पास्ट भी, फ्यूचर भी, प्रेजेंट भी। तो बाबा कहते खत्म करो। फ्यूचर में क्या होना है वो छोड़ो, पास्ट में क्या हुआ वो छोड़ो, प्रेजेंट पे फोकस करो। प्रेजेंट अच्छा होगा तो ऑब्वियसली फ्यूचर भी अच्छा होना ही है। तो बाबा कह रहे हैं, सदा याद रखो, जो सेकंड पास हुआ ड्रामा, कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आना है। इसलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन एकदम बंद, आज से, अभी से। जिन्होंने नहीं किया है वो करें, जिन्होंने कर दिया बहुत अच्छी बात है। ओम शांति। किस किसने पास्ट का चिंतन बंद कर दिया है? अन्नू, कुछ हुआ पास्ट का चिंतन कम? ज्यादा अब तो फ्यूचर की सोचते हैं। पास्ट है, खत्म हो गया तो खत्म हो गया। हो गया ना, मतलब पास्ट तो खत्म हो गया। आज बाबा क्या कह रहे, फ्यूचर पे भी मतलब प्रेजेंट अपना बहुत अच्छा रखो। प्लानिंग बनाना है वो बात अलग है, लेकिन वो वाली चिंता क्या होगा कैसे होगा ये नहीं। प्लानिंग बनाओ कि फ्यूचर में ये मेरे प्रोजेक्ट्स है, और उस पर प्रेजेंट पे लग जाओ। ये नहीं उसकी फिर चिंता मत करो कैसे होगा क्या होगा, है ना। वेरी गुड। चलो, पास्ट तो तुम्हारा बंद हुआ। कितने % बंद हुआ? मैम पास्ट 50। मैम ऑलमोस्ट बंद ही हो गया। वेरी गुड, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह सब रूहों का बाप है। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? आत्मा। हम सब क्या हैं? शिव बाबा परमात्मा के बच्चे, आत्मा। जीव का नाम पड़ता है। हमने इस शरीर में, मतलब मैं, मुझ आत्मा ने इस शरीर में एंटर किया, तो इस शरीर का नाम है वो। जो भी नाम है वो क्या है? शरीर का है, ना कि आत्मा का। जीव का नाम पड़ता है, आत्मा का नाम वही रहता है। यह भी बच्चे जानते हैं। सत्संग ढेर है, यह है सच्चा सच्चा सत्य का संग, जो सत बाप राजयोग सिखाकर हमको सतयुग में ले जाते हैं। बाबा हमें खबरदार कर रहे हैं कि बहुत है सत्संग तो, लेकिन ये कैसा है? सच्चा सच्चा सत्संग है। क्योंकि सत बाप यानी सच्चा बाप राजयोग सिखाकर, यानी अपनी कर्मेंद्रियों पर
नियंत्रण सिखाकर। राजयोग का मतलब क्या होता है? अपनी इंद्रियों को कैसे बस में करना है। ये 5 कहते हैं ना, इंद्रियां जो है 5 घोड़े हैं हमारे, जो भागते रहते टक 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 टक, उनको कैसे करना है। तो राजयोग सिखाकर हमको कहाँ ले जा रहे हैं? सतयुग में। ऐसे और कोई भी सत्संग में पाठशाला नहीं हो सकती, यह भी तुम बच्चे जानते हो। हमारे सिवा कोई जानता ही नहीं। और हमें भी कब पता चला? बाबा से मिले, बाबा से मिले, बाबा का ज्ञान सुना। सारा सृष्टि चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में है, तुम बच्चे ही सुदर्शन चक्रधारी हो। बाप बैठ समझाते हैं यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। किसको भी समझाओ तो चक्र के सामने खड़ा करो। बाबा कह रहे अगर किसी नए को समझाओ तो चक्र के सामने की देखो कैसे। अगर किसी को हमें किसके बारे में बताना है, ऋतुओं के बारे में, वेदर के बारे में, सीजन्स के बारे में बताना है, तो वो बता देंगे ना ड्रॉ करके कि अच्छा देखो ये सीजन होता है, गर्मी सर्दी बरसात, गर्मी सर्दी बरसात। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे अगर तुम किसी को चक्र पर समझाना है तो स्वास्तिका का साइन जो है, जो उसे हम सुदर्शन चक्रधारी, उसके सामने खड़े करो। तुम बच्चे ही सुदर्शन चक्रधारी हो। बार बार समझाते हैं सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, किसको भी समझाओ तो चक्र के सामने खड़ा करो, अब तुम इस तरफ जाएंगे। क्या बताना है कि देखो अभी हम संगम युग पर खड़े हैं, कहाँ जाना? सतयुग में। बाप जीव आत्मा को कहते हैं अपने को आत्मा समझो, यह नई बात नहीं, जानते हो, कल्प कल्प सुनते हैं, अब फिर से सुन रहे हैं। बाबा कह रहे हैं जो तुम सुन रहे हो ना, ये सारे मेरी मुरली सुन रहे हो या मेरे से ज्ञान ले रहे हो, ये तुम पहली बार नहीं कर रहे हो, पता नहीं कितनी बार करा है, कल्प कल्प। तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी बाप टीचर गुरु नहीं है। तुम जानते हो विदेही शिव बाबा हमारा टीचर गुरु है। और कोई भी सत्संग आदि में ऐसी बात नहीं करते होंगे। मधुबन तो यह एक ही है, तो फिर एक मधुबन वृंदावन में दिखाते हैं, वह भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बैठ बनाए हैं। प्रैक्टिकल मधुबन तो यह तुम्हारी बुद्धि में है। हम सतयुग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अभी संगम पर आकर खड़े हुए हैं। किस लिए? पुरुषोत्तम बनने के लिए। हमारी बुद्धि में क्या है? हम सतयुग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते कहाँ पहुंचे हुए हैं? अभी संगम पर। क्या कर रहे हैं संगम पर? बाप से ज्ञान लेकर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। हमको बाप ने आकर स्मृति दिलाई है, बाप ही समझा रहे हैं हमें 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं, यह भी तुम जानते हो। मनुष्य तो सिर्फ कह देते, समझते कुछ नहीं। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। सतयुग में सतो प्रधान आत्माएं थी, शरीर भी सतो प्रधान थे। इस समय तो सतयुग नहीं है, यह है कलयुग। गोल्डन एज में हम थे, फिर चक्र लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते हम आयरन एज में आ गए। फिर से चक्र जरूर लगाना है। अभी जाना है कहाँ? अपने घर। तुम सिकीला दे बच्चे हो ना, सिकीला दे उनको कहा जाता है जो गुम हो जाते हैं, फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं। तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो और फिर से गुम हो जाओगे, फिर मिलोगे 5000 बार। तो तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो, तुम बच्चे ही जानते हो यह वही बाबा है जिसने हमें 5000 वर्ष पहले भी पढ़ाया था, जिसने 5000 वर्ष पहले सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान दिया था, सुदर्शन चक्रधारी बनाया था। अभी फिर से बाप आकर मिले हैं जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए। आजकल राइट्स की बात करते हैं ना, ह्यूमन राइट्स, राइट फॉर वोट, राइट फॉर बहुत सारे राइट्स हैं उसमें, है ना, राइट फॉर एजुकेशन एंड ऑल। तो बाबा भी कह रहे ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यहाँ बाप रियलाइज कराते हैं, हमें महसूस कराते हैं, अनुभव कराते हैं। इसमें आत्मा के 84 जन्मों की भी रियलाइजेशन आ जाती है। ये सब बाप बैठ समझाते हैं। जैसे 5000 से पहले भी समझाया था, मनुष्य को देवता या कंगाल को सिरताज बनाने के लिए। क्या समझाया था? मनुष्य को देवता कैसे बनते हैं या कंगाल को सिरताज कैसे बनाते हैं। तुम समझते हो हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं। जिन्होंने नहीं लिए वे यहाँ सीखने के लिए आएंगे भी नहीं। कोई थोड़ा समझेंगे, नंबरवार तो होते हैं ना, अपने अपने घर गृहस्थ में रहना है। सब तो यहाँ नहीं आकर बैठेंगे रिफ्रेश होने वह आएंगे जिनको बहुत अच्छा पद पाना होगा। कम पद वाले जास्ती पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। यह ज्ञान ऐसा है, थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो वह व्यर्थ नहीं जाएगा, सजा खाकर आ जाएंगे। पुरुषार्थ अच्छा करते हो तो सजा भी कम होती, याद की यात्रा बगैर विक्रम विनाश नहीं होंगे। यह तो घड़ी घड़ी अपने को याद कराओ। कोई भी मनुष्य मिले, पहले तो उनको यह समझाना है अपने को आत्मा समझो। यह नाम तो पीछे शरीर पर मिले हैं, किसको बुलाएंगे शरीर के नाम पर? इस संगम पर ही बेअद का बाप रूहानी बच्चों को बुलाते हैं। तुम कहेंगे रूहानी बाप आया है, बाप कहेंगे रूहानी बच्चे। पहले रूह फिर बच्चों का नाम लेते हैं। रूहानी बच्चों
तुम समझते हो रूहानी बाप क्या समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि जानती है शिव बाबा इस भागीरथ पर विराजमान है। किसकी बात कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा की। हमको वही सहज योग सिखा रहे हैं और कोई मनुष्य मात्र नहीं जिसमें बाप आकर राजयोग सिखाए। वह बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, और कोई भी मनुष्य कभी ऐसे कह न सके, समझा न सके। बाबा कह रहे मनुष्य के बस की बात ही नहीं है कि जो सारा ज्ञान समझा सके। यह भी तुम जानते हो यह शिक्षा कोई इस बाप की नहीं। इसको तो यह मालूम नहीं था कि कलयुग खत्म हो, सतयुग आना है। इनका अब कोई देहधारी गुरु नहीं, और तो सब मनुष्य मात्र कहेंगे हमारा फलाना गुरु है, फलाना ज्योति ज्योत समाया, सबके देहधारी गुरु हैं। धर्म स्थापक भी देहधारी है। यह धर्म किसने स्थापन किया? परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापन किया है। इनके शरीर का नाम ब्रह्मा है। क्रिश्चियन लोग कहेंगे क्राइस्ट ने यह धर्म स्थापन किया। वह तो देवधारी है, चित्र भी है। इस धर्म के स्थापक का चित्र क्या दिखाएंगे? शिव का ही दिखाएंगे। शिव के चित्र भी कोई बड़े कोई छोटे बनाते हैं, तो वह बिंदी ही नाम रूप भी है परंतु अव्यक्त है, इन आंखों से भी नहीं देख सकते। शिव बाबा तुम बच्चों को राज्य भाग देकर गए हैं, तब तो याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मन मना भव, मुझे एक बाप को याद करो, किसकी स्तुति नहीं करनी है। आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद न आए, यह अच्छी रीति समझने की बात है। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, सारा दिन यह रिपीट करते रहो। शिव भगवान उवाच, पहले पहले तो अल्फ ही समझना पड़े, यह पक्का नहीं किया और बेते बताई तो कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। कोई कह देते ये बात तो राइट है, कोई कहते इसमें समझने की तो में तो टाइम चाहिए। अगर किसी को समझाओ तो कोई कहते हैं हाँ भाई ये तो बात राइट है कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर में रहती हूँ और इस द्वारा पाठ बजाती हूँ, तो मैं आत्मा हूँ तो मेरा पिता कौन होगा? वो भी एक कोई आत्मा होगी। जैसे जब हमने 7 दिन का कोर्स किया था तो समझाया था ना कि गाय का बच्चा वही होगा, बछड़ा या बछड़ी। भैंस का बच्चा क्या होगा, है ना। जैसे अमरूद का बीज बोएंगे तो अमरूद बनेगा, तो ऐसे ही हम आत्मा है तो हमारा पिता भी कोई क्या होगा? एक परमात्मा होगी। तो किस्म किस्म के आते हैं, यह है नई बात। परम पिता परमात्मा शिव आत्माओं को बैठ संवराते हैं। विचार चलता है क्या करें जो मनुष्यों को यह समझ में आ जाए। शिव ही ज्ञान का सागर है। आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कहते हैं? जिसको शरीर ही नहीं है, ज्ञान का सागर है तो जरूर कभी ज्ञान सुनाया है, तब तो उनको ज्ञान का सागर कहते हैं। ऐसे ही क्यों कहेंगे? कोई बहुत पढ़ते हैं तो कहा जाता है वह तो बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, इसलिए शास्त्री अथवा विद्वान कहा जाता है। बाप को ज्ञान का सागर अथॉरिटी कहा जाता है, जरूर होकर गए हैं। बाबा कह रहे क्यों कहते हैं ज्ञान का सागर? इसका मतलब पहले हमने उनसे ज्ञान लिया है, हमें पता है कि हाँ वो है। पहले तो पूछना चाहिए अभी कलयुग है या सतयुग, नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है। अहम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे सामने खड़ा है। ये लक्ष्मी नारायण अगर होते तो उनका राज्य होता, या पुरानी दुनिया कंगालपना ही नहीं होता। अभी तो सिर्फ इन्हों के चित्र है, मंदिर में मॉडल्स दिखाते हैं। नहीं तो उन्हों के महल बगीचे आदि कितने बड़े बड़े होंगे, सिर्फ मंदिर में थोड़ी रहते होंगे। प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा है, देवी देवता तो बड़े बड़े महलों में रहते होंगे, बहुत जगह होगी। वहां डरने आदि की बात ही नहीं होती, सदैव फुलवाड़ी रहती है, कांटे होते ही नहीं। यह वह है ही बगीचा, वहां तो लकड़ियां आदि जलाते नहीं होंगे। लकड़ियों में धुआं होता है तो दुख फील होता है। वहां हम बहुत थोड़े टुकड़े में रहते हैं, पीछे वृत्ति को पाते जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बगीचे होंगे, खुशबू आती हो रहेगी, जंगल होगा ही नहीं। अभी फीलिंग आती है, देखते हो? देखते तो नहीं है। तुम ध्यान में बड़े बड़े महल आदि देखाते हो, वह तो यहाँ बना नहीं सकते। साक्षात्कार हुआ फिर गुम हो जाएगा। साक्षात्कार किया तो है ना, बहुत बच्चों को बाबा ने साक्षात्कार कराया शुरू शुरू में। राजाएं प्रिंस प्रिंसेज होंगे, बहुत रमणीक स्वर्ग होगा। जैसे यहाँ मैसूर आदि रमणीक है, ऐसे वहां बहुत अच्छी हवाएं लगती रहेंगी, पानी के झरने बहते रहते हैं। आत्मा समझती है हम अच्छी अच्छी चीजें बनाएं। आत्मा को स्वर्ग तो याद आता है ना। तुम बच्चों को रियलाइज होता है क्या क्या होगा, कहाँ हम रहते होंगे इस समय, यह स्मृति रहती है। चित्रों को देखो, तुम कितने खुश नसीब हो। वहां दुख की कोई बात नहीं होगी। हम तो स्वर्ग में थे, फिर नीचे उतरे, अब फिर स्वर्ग में जाना है। कैसे जाए? रस्सी में लटक कर जाएंगे क्या? हम आत्माएं तो रहने वाली है शांति धाम की।
बाप ने स्मृति दिलाई, अब तुम फिर देवता बन रहे हो और दूसरों को बना रहे हो। कितने घर बैठे भी साक्षात्कार करते हैं। बाबा कह रहे बहुत से बच्चों को तो घर बैठे साक्षात्कार होते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो कभी जो है साकार बाबा ब्रह्मा बाबा से मिले ही नहीं थे। बहुत सी आत्माएं ऐसी थी। और जब वो मधुबन में बाबा को देखने पहुंचे, कहते अरे ये यही तो था जो मेरे सपने में आता था, यही तो था जो मुझे बार बार ध्यान में बैठती थी, मंदिर में बैठती थी तो यही दिखता था। तो बाबा कहते हैं कि कितने घर बैठे भी साक्षात्कार करते हैं। बांधेलिया ने कभी देखा थोड़ी है कैसे आत्मा को उछलाती है। अपना घर नजदीक आने से आत्मा को खुशी होती है। बांधेलिया वो होते हैं जिनमें बंधन होता है, जो चाहती हैं इस ज्ञान को, लेकिन किसी परिस्थितिवश जो है कुछ के घर वाले अपोज करते हैं, किसी के स्थिति परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वो मिल सके। वो तो उन्हीं की बात कर रहे हैं बाबा। बांधेलियों ने कभी देखा थोड़ी है कैसे आत्मा को उछलाती है, लेकिन फिर भी वो बाप की याद में रहती है। अपना घर नजदीक आने से आत्मा को खुशी होती है। समझते हैं बाबा हमको ज्ञान देकर श्रृंगारने आए हैं। आखिरी ने एक दिन अखबारों में भी पड़ेगा। ये तब की बात कर रहे हैं, ये मुरलियां हमारी 86-87 की मुरलियां चल रही है, तो बाबा तब कह रहे हैं कि आखिर एक दिन आएगा जब अखबारों में भी पड़ेगा। अभी तो स्तुति निंदा मान अपमान सब सामने आता है। जानते हैं कल पहले भी ऐसे हुआ था। जो सेकंड पास हो गया उसका चिंतन नहीं करना है। अखबारों में कल्प पहले भी ऐसे पड़ा था। फिर पुरुषार्थ किया जाता है। हंगामा तो जो हुआ था सो हो गया, नाम तो हो गया ना। बाबा कह रहे हंगामा होना भी, परसों की मुरली में ही बताया था कि कुछ गलत हो रहा है तो उसमें भी कुछ अच्छा समझो कि तुम्हारे लिए कुछ है। तो बाबा कह रहे अगर किसी बात के लिए हंगामा हो रहा है तो भी तो तुम्हारा नाम तो हो गया ना, पता तो चल गया ना। लोग बाग देखेंगे अच्छा हंगामा क्यों हो रहा है, चल के देखें, क्या पता सचमुच अच्छी चीज हो। तुम फिर रेस्पॉन्ड करते हो। कोई पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ते हैं, फुर्सत नहीं मिलती और कामों में लग जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है यह बेहद का बड़ा ड्रामा है। टिक टिक चलती रहती है, चक्र फिरता रहता है। एक सेकंड में जो पास हुआ फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। जो हो गया सेकंड बाद ख्याल में आता है यह भूल हो गई, ड्रामा में नूंद गया। कल पहले भी ऐसी भूल हुई थी, पास्ट हो गई, अब फिर आगे के लिए नहीं करेंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुमको समझाया जाता है घड़ी घड़ी यह भूल अच्छी नहीं है। बाबा कह रहे ठीक है भूल हो गई, मुझसे माफी मांग लो, सब कुछ कर लो, लेकिन उससे अपराध कम नहीं होता। लेकिन मतलब 100% कम नहीं होता, कुछ कम हो जाता है ना। उसके लिए कुछ फिर शक्ति देता है बाबा। अच्छा ये हो गया, अपने बच्चे को शक्ति दो जो आगे नहीं। तो बाबा कह रहे घड़ी घड़ी भूल नहीं करनी है। यह कर्म अच्छा नहीं है, दिल खाती होगी, हमसे खराब काम हुआ। अब आप समझाने देते हैं ऐसे नहीं करो, किसको दुख होगा, मना की जाती है। बाप बतला देते हैं काम नहीं करना, बगैर पूछे चीज उठाया उसको चोरी कहा जाता है, ऐसे काम मत करो, कड़वा मत बोलो। आजकल दुनिया देखो कैसी है, कोई नौकर पर गुस्सा किया तो वह भी दुश्मनी करने लग पड़ते हैं। वहां तो शेर बकरी आपस में शीरखंड रहते हैं। बाबा सतयुग में कह रहे देखो यहाँ तो नौकरों को भी जरा सा कुछ कर दो वही दुश्मन बन जाते हैं। आजकल तो मर्डर वर्डर कर जाते हैं। अच्छा कौन था वो, उसे एक बार डांट दिया था नौकर को तो वो आके। तो लोन पानी और शीरखंड, सतयुग में सब मनुष्य आत्माएं आपस में शीरखंड रहती है। और इस रावण की दुनिया में सब मनुष्य लोन पानी है। एक बच्चा भी लोन पानी। काम महाशत्रु है ना, काम कटारी चलाए एक दो को दुख देते हैं। सारी दुनिया लोन पानी है। सतयुगी दुनिया शीरखंड है। इन बातों से दुनिया क्या जाने। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं तो कोई बात बुद्धि में आ न सके। जो देवताएं थे उन्हीं को ही स्मृति में आता है। तुम जानते हो यह देवता सतयुग में थे, जिसने 84 जन्म लिए हैं वही फिर से आकर पढ़ेंगे और कांटों से फूल बनाएंगे, बनेंगे और बनाएंगे। यह बाप की ही यूनिवर्सिटी है। गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं हम लोग। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। इनकी ब्रांचेज निकलती रहती है। खुदा जब आएगा तब उसके खिदमतगार बनेंगे, जिनके द्वारा खुद खुदा राजा स्थापन करेंगे। तुम समझते हो हम खुदा के खिदमतदार हैं। वह जिस्मानी खिदमत करते हैं, ये रूहानी। बाबा हम आत्माओं को रूहानी सर्विस सिखला रहे हैं, क्योंकि रूह ही तमो प्रधान बन गई है। फिर बाबा सतो प्रधान बना रहे हैं। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। क्या सुना है अभी तक बाबा ने? अन्नू जी, अंकित जी, कोई भी बताओ जरा। मैम बाबा जी बोलते हैं कि पास्ट की बातों को भूलो, अपने प्रेजेंट पे फोकस करो। मुझे हर मतलब हर दिन याद करो, 24 घंटे याद में रहो मेरी, तभी आपके जो
विकर्म है वो विनाश होंगे हम्म, और हमें को सतयुग में जाना ही है, टाइम आने वाला है। हमारे 84 जन्म खत्म हो गए हैं, अब हमें सतयुग में जाना है। और बिल्कुल। बाबा जी ने आज ये भी बताया है कि जिन जिन लोगों के 84 जन्म हो गए हैं हम्म, वो ही जाएंगे, हम्म। जिनके नहीं हुई है राजयोग उनका से नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। वो जो नहीं सत्युगी जाएंगे। होंगे, हाँ। तो बाबा कह रही है ड्रामा हूबहू रिपीट होता है 5000 वर्ष के बाद। सिकिला देव का मीनिंग भी आज बाबा ने समझाया, बिल्कुल सही कहा। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है ना, आर्टिफिशियल योग तो बहुत हो गए, इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा कहना ठीक है। बाबा कह रहे योग वर्ड भी हटा दो, ये तो सब आर्टिफिशियल योग इतने हो गए, सब लगते हैं अच्छा वो इसी तरह का कुछ योग होगा। तो बाबा कह रहे इसकी जगह क्या है, याद की यात्रा कहना ठीक है। शिव बाबा को याद करते करते तुम शिवपुरी में चले जाएंगे, वह है शिवपुरी विष्णुपुरी। यह रावणपुरी, विष्णुपुरी के पीछे है रामपुरी। सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी है, यह तो कॉमन बात है। आधा कल्प सतयुग त्रेता, आधा कल्प द्वापर कलयुग। सतयुग त्रेता को दिन कहा जाता है और द्वापर कलयुग को रात कहा जाता है। और क्योंकि वो उस दिन शिवरात्रि का मीनिंग किसी ने मुझसे पूछा था कि इसे शिवरात्रि क्यों कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो द्वापर कलयुग है इसी समय में रात्रि, जो कि हम कल्प की जिसे रात कहते हैं, इसी समय में परमपिता परमात्मा शिव बाबा आए। हमें कहाँ ले जाने के लिए, पतित से पावन बनाने के लिए, सतयुग त्रेता में करने के लिए। इसीलिए इसको शिवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि शिव का अवतरण कब हुआ, रात्रि में। रात्रि का मतलब जो द्वापर कलयुग रूपी रात्रि, उसको या रात्रि कहा जाता है। सतयुग त्रेता को दिन कहा जाता है। दिन का मतलब जहाँ सुख ही सुख है, रात्रि मतलब जहाँ दुख ही दुख है। घने सुख का मतलब लाइट है, दुख का मतलब क्या अंधेरा है। ठीक है जी, पूछा था ना उस दिन अन्नू ने मुझसे, तो इसीलिए शिवरात्रि कहा जाता है। अभी तुम संगम पर हो, यह भी सिर्फ तुम जानते हो। जो अच्छी रीति धारण करते हैं वे दूसरे को भी समझाते हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है, किसकी बुद्धि में याद रहे तो भी सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए, परंतु कलयुगी देह के संबंधी आदि याद आते रहते हैं। बाबा कह रहे सब हर समय क्या, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा माँ, मेरी बाप, मेरा पति, मेरी पत्नी, सब याद आते। कहते याद आना मतलब 24 घंटे उनमें नहीं उलझना है, कर्म तो करना है, उन शरीर निर्वाह हेतु भी करना है और जो है परिवार प्रति भी करना है। लेकिन कल की मुरली में तो समझाया था बाबा ने परिवार के प्रति कैसे रहना है। बाप कहते हैं तुमको याद करना है एक बाप को, सबका सदगति दाता, राजयोग सिखलाने वाला एक ही है। इसलिए बाबा ने समझाया श्री बाबा की ही जयंती है जो सारी दुनिया को क्या कहते हैं, पलटाते हैं। तुम ब्राह्मणी जानते हो, अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। जो ब्राह्मण है उनको ही रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। बाबा कह रहे तुम ब्राह्मण बने हो, आकर मेरे से ज्ञान सुन रहे हो, तो तुम्हें सारा ज्ञान पता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा के गीत गाते रहो, खुशी में नाचते रहो। हाँ जी, क्या सुनाया बाबा ने बॉबी जी? ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम, बाबा कह रहे हैं कि भाई अब बार बार मुझसे कुछ भी कर्म करोगे उसके लिए माफी मांगते रहोगे, उसका टाइम नहीं है, हम्म, है ना। और जो बीत गया उसमें तो उलझना ही नहीं है। हम्म, अब बाबा हमको पक्का भी करा रहे हैं कि देखो मैं कौन हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। बाकी जो जिनकी धर्म की स्थापना हुई है उन सबके जो गुरु हैं वो देहधारी हैं। हम्म, डाउट में मत रहो, बिल्कुल क्लियर कर लो इस चीज को। और हम्म, फिर कह रहे हैं कि जहाँ तुम रह रहे हो ये तो कलयुग है, हम्म, यहाँ पे तो एक दूसरे को देख कर जलते हो। नौकर के वाली बात बताई कि नौकर को उल्टा नहीं बोल सकते, वो हम्म, कुछ गड़बड़ करके चला जाएगा। हम्म, लेकिन सतयुग में तो ऐसा नहीं है, हम्म, है ना। तो इसलिए कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े, तुम्हें भी शर्मिंदा होना पड़े। क्योंकि जब मैं खड़ा रहूंगा ना, हम्म, तो जब तुम्हें सजाएं मिलेंगी तो तुम मुझे देखोगे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल, इसलिए अपने आप को आत्म समझकर याद की यात्रा में रहना है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो बाबा ये ने, ज्ञान सुन रहे हैं ना, हम्म, बाबा ने बताया कि जो 84 जन्म वाले हैं हम्म, वही सुनेंगे, और हम्म, जो नहीं होंगे ना वो आएंगे भी नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल। जी। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे किसी को दुख हो, कड़वे बोल नहीं बोलने, बहुत बहुत शीरखंड होकर रहना है, किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है। स्तुति का मतलब प्रेजिंग नहीं करनी है ना। कहते हैं ना निंदा स्तुति, निंदा मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, स्तुति मतलब किसी की तारीफ। बुद्धि में रहे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये नहीं कि वो भाई बहुत अच्छा पढ़ाता है, वो दीदी बहुत अच्छा पढ़ाते, नहीं, वो निमित्त बने हुए हैं, है ना, है शिव बाबा पढ़ाने वाला। बुद्धि में रहे हमको कौन पढ़ा रहा है, शिव बाबा पढ़ाते हैं। उस एक की ही महिमा करनी है, रूहानी खिदमतगार बनना है। आज का वरदान है, सर्व के गुण देखते हुए स्वयं को बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। बाबा कितनी बार कहते हैं, हंसों के बुगले हो। तो बाबा ने आज देखो जी हंस के गले में माला डाल दी। हंस क्या करता है, मोती चुगता है, बुगला क्या करता है, कीचड़ खाता है, वहीं पे रहते दोनों एक जगह ही है, लेकिन हंस और बुगलों में ये डिफरेंस है। तो सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं, गुणों की माला कौन धारण करेगा, जो हंस होगा, वही विजय माला में आते हैं। इसलिए होली हंस बन, सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। यह गुणमाला सभी के गले में पड़ी हुई है। जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। बाबा कह रहे हैं माला सबके गले में, किसी में एक मोती है, किसी में दो मोती है, किसी में कितने मोती की है। गुणमाला को सिमरन करने से स्वयं ही गुणमूर्त बन जाते हैं। इसी की यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। बाबा कह रहे शुरू शुरू के देवी देवता के गले में मोतियों की माला जरूर होगी। हीरे जवाहरत के साथ साथ मोती की माला जरूर होनी है। स्लोगन है आज का, साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन का मतलब क्या होता है, सबको पता है कि जो कुछ हो रहा है उसे देखते रहो, समझो, उसमें उलझो मत, फंसो मत, जब तक कि तुम्हें यही नहीं पता कि भाई पहले उसे देखो, सिचुएशन को पता चला कोई आग लगी हुई है उसमें, तुम पूछ जाओ, पहले देखो भाई कैसे है, क्या है, मैं अगर उसमें जाऊं मैं बचूंगा या मरूंगा, मेरे जाने से क्या फायदा। नहीं, कहने का मतलब एग्जाम्पल है। ऐसे घर में भी पहले कोई भी स्थिति परिस्थिति है उससे पहले समझो, सब कुछ करो। ऐसे करोगे तो यथार्थ निर्णय का तख्त है, उसी से आप सही निर्णय ले सकेंगे। तो साक्षीपन की स्थिति यथार्थ निर्णय का तख्त है। आज का मीठा मोती है, परमात्मा को भूलने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, देखो कितने सारे हैं, जैसे रोग घेर लेते हैं, ऐसे में सुख शांति नसीब नहीं होती। तो देखो दो दिखाए हैं बाबा ने, दो पौधे दिखाए ना, एक के नीचे कौन बैठा हो, ये हम सारी कलयुगी आत्माएं, लोभ, मोह, हीन भावना, वासना, देह अभिमान, क्रोध, भय, ये सब है हमारे अंदर। और हम सतयुग में कैसे बनेंगे, सहयोगी, आत्मविश्वासी, इंद्रिय जीत, सम्मान, ये सब हमें मिलने वाला है। तो आज पूरे दिन किस समान में रहना है, मैं होली हंस हूँ। मुझे सब क्या करना है, सबके भी गुण देखने हैं, परमात्मा के भी गुण देख के एक एक धारण करते जाएंगे और अपनी माला को बड़ा करते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।